this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 7 दिसंबर 2022 के लिए है, यानी कि वेडनेसडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाए, उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए, और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। लेट्स सी कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो पहला कार्ड है द मून का कार्ड है। कल के दिन पर इंट्यूशन आपकी काफी हाई रहने वाली है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं अपने इमोशंस के बीच में आप टॉन फील करेंगे। आप ये महसूस करेंगे कि आपको अपने लिए सोचना चाहिए कि दूसरों के प्रति सोचना चाहिए। आपको ये समझ नहीं आएगा कि आपकी लाइफ कौन सी डायरेक्शन की ओर बढ़ रही है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यह आपके लिए कोई शॉकिंग स्टेट नहीं है। जो चीजें आज समझ नहीं आ रही हैं फ्यूचर में डेफिनेटली आपको समझ आ जाएंगी। इसलिए चिंता करके अगर अपना पूरा दिन खराब करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन चिंता नहीं करनी है। डिवाइन के मैसेजेस आपको आपके हार्ट चक्रा पर रिसीव होंगे, इसलिए अपने हार्ट चक्रा को कल के दिन पर ओपन रखिएगा। ओके, तो ये एनर्जी है। व्हाट एल्स, और क्या है यहाँ पर, द सन का कार्ड है। कल के दिन पर मैंने कहा ना, चिंता करनी अननेसेसरी है। रीजन उसका ये है, देखिए इमोशनल फ्रंट पर कहीं ना कहीं चिंताएं आपको घेरेगी, लेकिन आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें चीजें बहुत अच्छी होने वाली हैं। आपके जो भी प्लान्स हैं वो बहुत अच्छे से काम करेंगे। आपको ऐसा महसूस होगा मटीरियलिस्टिकली, फाइनेंशियली कि चीजें ठीक हो रही हैं, आपकी लाइफ का अंधकार दूर हो रहा है। और चीजें जब अचानक से होने लगेंगी तो आप सरप्राइज तो होंगे ही, लेकिन आपको यकीन भी नहीं आएगा कि सच में ऐसी चीजें हो रही हैं, ये कोई इल्यूजन है। तो काफी कंफ्यूजन भी रहने वाली है। कल के दिन पर आप जो भी काम करने वाले हैं उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। आपने जिस भी चीज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है उसका फल आपको मिलेगा, और आपने जिस तरह से चीजों को हासिल किया है, जिस तरह से अपनी डेडिकेशन शो की है, उस चीज की सराहना आपके अपने जरूर करेंगे, ठीक है। कल अपनी खुशियों के लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। और देखते हैं, 3 ऑफ विंटर का कार्ड है। कब छोड़ेंगे आप अपने पास्ट को, ये चीज तो मुझे समझ ही नहीं आती है। जब आपको पता है कि आपका पास्ट जो है वो आपके अंदर सैडनेस क्रिएट करता है, आपको सैड बनाता है, तो क्यों नहीं आप उस सैडनेस को दूर कर देते हैं। क्यों बार बार पुरानी चीजों के बारे में सोचते हैं। पुरानी चीजें आपके लिए अब पास्ट हो जानी चाहिए कि हाँ, वो चीजें अब दोबारा से कभी लाइफ में रिपीट नहीं होंगी, ठीक है। कल आपका जो पास्ट की एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगी, और इस पास्ट की एनर्जी से खुद को बचाने की कोशिश कीजिएगा। कल का मौका है खुद को हील करने का, तो हील कीजिए खुद को। ओके, यहाँ पर एक चीज और है, दिल से बहुत ज्यादा परेशान रहने वाले हैं आप, क्योंकि अंदर ही अंदर पास्ट की चीजें आपको जकड़ेंगी। उस एनर्जी को रेजिस्ट करना है। द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड है। सन, मून, स्टार, मतलब यूनिवर्सल एनर्जी इज हाई। ऑब्वियसली यही सब कुछ तो हम विटनेस कर रहे हैं। 12-12 पोर्टल की ओर हम इसी तरीके से तो बढ़ रहे हैं। कल के दिन पर डिवाइन के ऊपर फेथ रखकर आपको आगे की और एक स्टेप लेना है। आपके जीवन का जो भी
डर है उसे कल रिलीज कर दीजिएगा। आपके जीवन में उम्मीद की कल आपको नई किरण नजर आएगी। आपको जिंदगी जीने का मजा आना शुरू हो सकता है अगर आप पुरानी बातों को भूल जाए। आपको पुरानी बातों को लेट गो करना है। पास्ट से कुछ भी हासिल नहीं होता। हम सबकी मेन प्रॉब्लम यही है जिंदगी की। पास्ट को ऐसे पकड़ा हुआ है हम सबने जैसे कि पास्ट ही हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। नहीं, आपका प्रेजेंट आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो क्यों ना प्रेजेंट पर काम किया जाए। इस बात को अगर दिमाग में रख कर कल का दिन स्पेंड करेंगे तो दिन तो बहुत अच्छा है कल। व्हाट एल्स, और क्या है? द मैजिशियन का कार्ड है, दिस मैजिक इज इन द एयर। ये आपको बार बार मौका मिल रहा है। कल सब मेन एनर्जीज है, मेजर एनर्जीज हैं। हम सब इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज की ओर बढ़ रहे हैं। आपको बार बार ईश्वर मौका दे रहे हैं कि पास्ट की चीजों को आप रिलीज कर सकते हैं। कल आपने जो कुछ भी सपने देखे हैं उन्हें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उन्हें आप मटेरियलाइज होता हुआ देख सकते हैं। चीजें इस डायरेक्शन की ओर बढ़ रही हैं। तो अंदर से वो जो खुशी का अनुभव है ना, उसे खत्म मत कीजिए, क्योंकि पास्ट में कहीं ना कहीं आपके साथ बुरा हुआ था। वो पास्ट है, वो आपका फ्यूचर कभी भी नहीं बन सकता है। बार बार ये चीज समझाती हूँ। कल के दिन पर आपको क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जिन चीजों को लेकर आप ज्यादा पैशनेट हैं उस रिगार्ड में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। कल के दिन पर आपकी पर्सनल ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। आप अपने हॉरिजन्स को बढ़ाइएगा। आप कल बहुत ज्यादा एनर्जेटिक नजर आ रहे हैं। ऑप्टिमिस्टिक तरीके से जिंदगी में आगे की ओर बढ़िएगा। तो आपके लिए जो भी पॉसिबिलिटीज हैं उसका आप अच्छे तरीके से फायदा उठा पाएंगे, और फायदा उठाना जरूरी भी है। कब तक अपॉर्चुनिटीज को आप मिस करते जाएंगे? कल के दिन पर आप कुछ इफेक्टिव स्टेप्स अपनी लाइफ के लिए अगर लेंगे तो उसका फ्यूचर में रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। मेजर एनर्जी चेंजेस हैं यहाँ पर। आइए अब इस डेक से देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी? कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है? लेट्स सी कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी? पहला कार्ड विन और लूज का कार्ड है। कल के दिन पर अपने बैटल्स को बड़े ध्यान से आपको चूज करना है। आप या तो उस सिचुएशन के लिए फाइट कीजिए, अपनी लाइफ में अपने अधिकारों के लिए फाइट कीजिए, या फिर उन चीजों को छोड़ दीजिए। बीच वाला कोई भी रास्ता नहीं है, इस चीज को समझ लीजिए। अगर आप अभी भी बीच का ही कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कल के दिन पर भी करने वाले हैं तो एक फीलिंग ऑफ लॉस ही आपके हाथ में लगेगी। द नेक्स्ट इज मास्टर का कार्ड है। आपने अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं ब्लॉक करके रखा हुआ है। अब इमोशंस को ब्लॉक करने का क्या मतलब है? कई बार मैं चीज़ें कह देती हूँ और आप में से ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नीचे कमेंट करते हैं कि मैम कैसे आप कह रहे हैं कि हमने इमोशंस को कैसे ब्लॉक किया? आपको किसी ने हर्ट किया, आपने अपने दिल को समझाया, इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारा फ्यूचर इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। ये तो आपने वो काम किया ना कि आपको चोट लगी, आपके हाथ में कांच चुभा, आपने उसके ऊपर पट्टी बांध ली, कांच को बाहर निकाला ही नहीं, तो क्या होगा? वो जख्म जो जो है वो नासूर बन जाएगा। यही होता है, ये फैक्ट है लाइफ का। अब आपने अपने इमोशंस को अपने अंदर दबा दिया, ठीक है, और आप कह रहे हैं इट्स ओके, कोई बात नहीं, अगर किसी ने हर्ट किया उस चीज को रिलीज करना है ना, माफ कर दीजिए उन लोगों को, उन फीलिंग्स को अपने अंदर से बाहर निकाल दीजिए। बिकॉज यही परफेक्ट हार्ट हीलिंग का मतलब होता है। जब वो चीजें आपके अंदर दबी ही रहेंगी तो हीलिंग कैसे होगी? आप अपने हार्ट चक्र को कैसे हील करेंगे बताइए आप? ओके, तो कल अपने हार्ट चक्र में से ऐसी सभी एनर्जी को रिलीज करना है। कल के दिन पर आप अपनी सिर्फ उदासीनता की वजह से किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। आपको अपना जो आपने शेल क्रिएट किया है उस शेल से बाहर निकलना है। कल थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखिएगा। आपकी उदास एनर्जीज आपकी हेल्थ खराब कर सकती हैं। द नेक्स्ट इज थर्ड आई चक्रा का कार्ड है। कल के दिन पर मेडिटेट जरूर कीजिएगा। मेडिटेशन से डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस मिलेगी, कुछ इंसाइट्स आपको मिलेंगे, कुछ फ्लैशेस आपको मिलेंगे, कुछ वाइब्रेशन आपको महसूस हो सकती है। तो उस एनर्जी से आपको गाइडेंस मिलेगी और सक्सेस की एनर्जीज की ओर आप बढ़ पाएंगे। व्हाट एल्स, और क्या है? यहाँ पर सीख का कार्ड है। देखिए,
आसपास बहुत कुछ हो रहा है। ये मत सोचिए कि आसपास कुछ नहीं हो रहा है। ये तो वो वक्त है जब हमारे ड्रीम्स पूरे होने जा रहे हैं। तो नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, आपको अपने आप इस एनर्जी को समझने में आसानी होगी। ठीक है, थोड़ा टाइम नेचर के साथ कल के दिन पर स्पेंड कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक पर स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड का कार्ड है। अब आपको अपनों के साथ अपने बॉन्ड को बढ़ाने का मौका मिलेगा। कल के दिन पर एक नई डायरेक्शन में आप मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। इस डायरेक्शन में आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होंगे, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन भी होगी आपको कि आप सही रास्ते पर हैं भी या नहीं। लोग जो आपसे पहले कट रहे थे, वो लोग कहीं ना कहीं आपके साथ एक अपना बॉन्ड स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपना बॉन्ड जो है वो डिवाइन के साथ स्ट्रेंथन करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप। ओके, सो ये एनर्जी है। अब हम इस डेक से देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। लेट्स सी दैट कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सो पहला कार्ड है यहाँ पर एंड स्पिरिट का कार्ड है। कल के दिन पर आपको मेहनत करनी है और सबके साथ मिलकर मेहनत करनी है। अगर कोई इंसान आपकी तरफ एक हेल्पिंग हैंड बढ़ा रहा है तो उस इंसान की उस फीलिंग को समझना है, ना कि आपको उस इंसान से अपने हाथ को पीछे की ओर खींचना है। मिलकर एफर्ट करेंगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक है, ये चीज है। द नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सेट हेल्दी बाउंड्रीज। कल के दिन पर आप अपने लिए लिमिटेशंस बहुत नैरो माइंड से मत लगाइएगा। हम कहते हैं ना, हम यहां तक ही काम कर सकते हैं, इसके आगे तो ईश्वर जानते होंगे कि क्या करना है। नहीं, कल के दिन पर आपको दूर पारदर्शिता रखते हुए कुछ फैसले बनाने हैं, वहां तक अपनी सोच को लेकर जाना है। ठीक है, अपने आप को लिमिट मत कर लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। व्हाट एल्स, और क्या है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज काउ स्पिरिट का कार्ड है। देखिए, मिरेकल्स हो रहे हैं। कल भी आपको आपकी लाइफ के अंदर कोई चमत्कार देखने का मौका मिलेगा और बहुत मासूमियत के साथ आप इस मिरेकल को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर स्टैग स्पिरिट का कार्ड है। कल अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में आपको रखना है। किसी के भरोसे आपको अपनी लाइफ को नहीं छोड़ना है, मतलब आपके बिहाफ पर कोई और डिसीजंस ले, ऐसी एनर्जीज में आपको एंटर नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप किसी और के बिहाफ पर आप डिसीजन लेते हैं वो भी गलत बात है। अगर आप किसी और को अपने बिहाफ पर डिसीजन लेने के लिए कहते हैं वो भी गलत चीज़ है। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप क्लियरली समझ गए होंगे। कल वेडनेसडे का दिन है। कल के दिन पर आप माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिएगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ वही लोग करेंगे जिन्हें दुर्गा सप्तशती को खोलना आता है। एक्चुअली जो दुर्गा सप्तशती है, कई फीमेल्स हैं जो अपने घर में पढ़ती हैं और उसका नकारात्मक इफेक्ट आपको अपने घर में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये जो पाठ है ये श्रापित है। तो इसको खोलने के और बंद करने के मंत्र हैं, शिव जी के मंत्र हैं। अगर आपको वो आते हैं तो आप ये जाप कीजिए, मतलब ये पाठ कीजिए, अदरवाइज आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ विधि विधान से करते हैं तो आपके जीवन में कोई भी अनिष्ट नहीं होता है, आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। ठीक है, और एक पाठ लाख पाठ के बराबर होता है। कल के दिन पर आपको मूंग की दाल का दान करना चाहिए और आपको अपने घर में भी जो मूंग की दाल है वो बनानी चाहिए। इससे आपकी कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है। अगर आप मूंगी की दाल नहीं खाते हैं तो कल पालक बनाकर भी घर में खा सकते हैं। कल के दिन पर आप गणेश जी की आराधना कीजिए, लेकिन आपको गणेश जी की आराधना सिर्फ अकेले में नहीं करनी है, आपको माँ लक्ष्मी की आराधना भी करनी है साथ में। अगर आप गणेश जी और लक्ष्मी जी की आराधना एक साथ करते हैं तो आपके जीवन के जो कष्ट हैं वो भी दूर हो जाते हैं और आपकी जो आर्थिक समस्याएं हैं वो भी दूर होंगी। कल के दिन पर आप गणेश जी के मूल मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः का जाप कीजिए। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। इससे आपको भगवान गणेश जी का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में आपके सभी जो भी विघ्न हैं वो दूर हो जाते हैं।
धीरे धीरे घर में सुख समृद्धि आने लगती हैं। और कल के दिन पर आप ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। कल के दिन पर आप ध्रुवा अर्पित कीजिए गणेश जी को। और ध्रुवा जो है उसको जब बांधते हैं आप, तो उसके अंदर 21 गांठ लगाइए, ठीक है। और ये ध्रुवा आपको गणेश जी के मस्तक पर चढ़ानी है। इससे आपकी जितनी भी सांसारिक कामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। कल के दिन पर आप गाय को हरी घास या पालक जरूर खिलाएं। इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है और इसका इफेक्ट आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिलता है। आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं वो धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। कई लोग आप में से ऐसे हैं जो बहुत झिझक कर बात करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बुद्ध बहुत मजबूत होने की वजह से उनका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत शार्प होती है, वो बहुत दृढ़ता से बात करते हैं। तो अपने कुंडली के अंदर जो बुध ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए आपको बुध के कुछ मंत्रों का जाप कर लेना चाहिए। जो मूल मंत्र है उनका जाप कीजिए। ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम से बुधाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। सिंपल सा ये जाप है, ठीक है। और इसको आप मॉर्निंग के टाइम पर करिए। हरे हकीक की माला पर करना है तो उस पर कर सकते हैं, नहीं तो रुद्राक्ष की माला पर कीजिए। कल के दिन पर आप कि अगर बुध ग्रह की स्थिति खराब है तो अपनी बहन या भांजी को आपको गिफ्ट देना चाहिए, ठीक है। और ऐसा करने से आपका बुध ग्रह तो स्ट्रांग होता ही है, साथ में व्यापार में, शिक्षा में और कम्युनिकेशन में आपको इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलती है, ठीक है। सो ये उपाय आप कल के दिन पर कीजिए। और जिन लोगों को इल्यूजन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, कल के दिन पर आप एक मिट्टी के बर्तन के अंदर 7 अनाज का मिक्सचर या बाजरा अपनी छत पर रखिए। और अगर टेरेस अवेलेबल नहीं है तो आप पार्क में रख सकते हैं। इससे जो आपके राहु ग्रह की जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर होंगी। जैसे जैसे चिड़िया वो दाना चुगेंगी वैसे वैसे आपकी इल्यूजन दूर होगी। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। और आप राहु के मूल मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। मूल मंत्र आपको गूगल पर भी मिल जाएगा, तो बड़े एक्यूरेटली कीजिएगा। रात को 8 बजे के बाद आपको ये जाप करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। रुद्राक्ष की माला पर कर सकते हैं आप 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।